नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की मैराथन बैठक होगी। सबसे पहले बिहार के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी। दूसरी बैठक दोपहर 12 बजे जम्मू कश्मीर के पदाधिकारियों की बुलाई गई है, जबकि शाम 5:30 बजे पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस आला अधिकारियों की बैठक होगी। इन बैठकों में बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब में गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग की संभावना पर चर्चा होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सीट शेयरिंग एक बड़ा फॉर्मूला और बड़ी कह सकते हैं आप चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए। आज कांग्रेस की बैठक होगी और आज ये तय होगा कि कहां क्या समीकरण बनाना है, क्योंकि देखिए जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक कह सकते हैं आप कि सीखने के लिए और एक चुनौती भी मिल गई है। क्या लगता है किस रणनीति पर आज चर्चा होनी है? जी रमन, इस रणनीति पर चर्चा होगी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में है और लगातार जो कमेटियां बनाने की बात आ रही है उस कमेटियों को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई कमेटियों का गठन हो चुका है। नेशनल अलायंस के तौर पर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल हों या सलमान खुर्शीद हों, मुकुल वासनिक हो, मोहन प्रकाश हों, इनकी अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया है कि जो कि बाकी पार्टियों से बातचीत करेगी अलायंस को लेकर। आज बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक होनी है। सबसे पहले बिहार को लेकर बैठक होनी है। बिहार में 2019 में 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया है कि वो 9 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। किसी भी सूरत में 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को चाहिए। लेकिन जेडीयू और आरजेडी उस वक्त 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ हैं। इसीलिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे पूरी तरीके से दारोमदार होगा कि वो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को देते हैं। और आज की बैठक में इसी बात को लेकर माथापच्ची होगी कि जो 2019 में चुनाव लड़ी थी कांग्रेस 9 सीटों पर, उससे कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल। देखिए रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ ही देर में बिहार पर चर्चा होगी, फिर जम्मू कश्मीर पर भी होनी है और आज पंजाब के नेताओं के साथ भी बातचीत होगी। अगर जैसा कि आपने बिहार के समीकरण को समझा, इस बार बहुत बदलाव है, लेकिन बिहार में देखिए कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं। तो क्या आपको लगता है सीट शेयरिंग को लेकर क्या एक जो दलील दी जाएगी? और खास तौर पर देखिए, कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि वो अपना खास तौर पर जो सीट है जिस पर वो दावेदारी कर रही है उससे समझौता करे। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन को भी लेकर साथ चलना है, दूसरी तरफ अगर बात कर ले पंजाब के समीकरण को लेकर रमन, तो क्या आपको लगता है वहां इस बार कांग्रेस कैसे उभरेगी? क्योंकि आपने सुना ही होगा, केजरीवाल ने तो साफ तौर पर कहा कि वहां वो अकेले लड़ना चाहते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी बड़े दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद यादव हों, अखिलेश यादव हों, उन्होंने बार बार ये कहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको साथ लेकर चले। जहां पर जिस पार्टी का दबदबा है, जिस पार्टी की मजबूती है, वो वहां पर ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जैसे अगर अखिलेश यादव के साथ अलायंस होता है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को देती है ये महत्वपूर्ण होगा। ठीक उसी तरीके से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2019 में 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार के हालात उल्टा है, क्योंकि उस वक्त अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन इस बार जो है 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से सीटें जो सरकार है वो अपने खाते में ले आई है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। ऐसी सूरत में पंजाब में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के साथ अलायंस करने के मूड में नहीं है। दोनों भी राजनीतिक दल अपने आलाकमान के भरोसे है कि आलाकमान क्या फैसला लेता है, उसके बाद ही वो इस बारे में कोई बयान देने को तैयार है। बिल्कुल रमन, सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में और लगातार आप देख रहे हैं कि हर पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आते हैं। आज मैराथन बैठक होगी रमन, आज की जो बैठक होगी उससे बहुत कुछ तय हो जाएगा, एक रणनीति और आने वाले वक्त के लिए इस गठबंधन में कैसे कांग्रेस आगे कदम उठाएगी। खासतौर पर देखिए एक पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है उसमें एक क्लियरिटी आज की बैठक के बाद सामने आने की संभावना है, क्योंकि बिहार हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर में पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उसके साथ अलायंस होना है कांग्रेस पार्टी का। और कितनी सीटें पीडीपी देती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है कांग्रेस पार्टी को, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात होगी। जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राज्य इकाई जो है वो एक दूसरे के साथ अलायंस करने के मूड में नहीं है, ऐसे में आलाकमान का फैसला उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बार बार पंजाब इकाई का बयान सामने आया है कि जब तक कांग्रेस आलाकमान उन्हें अलायंस के बारे में एक क्लियर मसौदा तैयार करके नहीं देता है तब तक इस बारे में वो कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके से बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन उसे लेफ्ट पार्टीज को भी अपने खाते में लाना है, लेफ्ट पार्टीज को भी साथ लेकर चलना है। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव पर है कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटों पर उसकी दावेदारी है उतनी सीटें वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल रमन, देखने वाली बात यही होगी, खासतौर पर बिहार की बात की जाए तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर कदम उठाए जाएंगे, क्या रणनीति होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।